हाँ जी, किसको मुबारकबाद दें और कहें कि कौन मतलब इस वक्त ये सोच रहा होगा कि शुक्र है यार, शुक्र है मैच खत्म हो गया। अच्छा, एक टीम जिसको एक विकेट चाहिए थी आउट करने के लिए टेल की, और एक टीम जिसको कितने रन रहते थे? 45-47 रन रहते थे उस वक्त। अभी नहीं खत्म होने पे मैं कह रहा हूं 15 रन थे। तो बताइए कौन सी टीम है जो इस वक्त रिलीफ फील कर रही होगी? वो कर रही होगी चलो बच गए यार, जान बची। पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड? पाकिस्तान को ये खैर जीत तो दोनों ही टीमों को चाहिए थी, क्योंकि न्यूजीलैंड वहां ट्रैवल कर रहा है, उनके लिए जीत न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान को जीत घर में बहुत पाकिस्तान को जीता नहीं है, एक साल घर में टेस्ट मैच नहीं जीते। बट एक चीज है, एक वक्त पे पाकिस्तान को दिख रही थी जीत, एक वक्त पे न्यूजीलैंड को दिख रही थी जीत। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूजीलैंड ने दिखाई है जीत आखिरी आधे घंटे में। वही बोल रहा हूँ, आधे घंटे में हम गलतियां कर रहे हैं, आप देख लो, आपके बस की है तो जीत लो। नहीं, बट आखिरी 3-4 ओवर की अगर बात कर लें तो फिर मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड ने अपने आप को निराश भी किया है। वही मैं भी बोल रहा हूं कि आखिरी आधे घंटे ही आप नसीम और अबरार ने जिस तरह की बैटिंग कर दी और उम्मीद नहीं कर रहे थे आप, और अगर एक छक्का शायद और आ जाता तो न्यूजीलैंड शायद सर्विलेंस कर देती। नहीं, मतलब बात आपकी वाजिब है, बट पाकिस्तान के लिए यार मैच तो बड़ा एक्साइटिंग हुआ, चाहे जो मर्जी हो, मजेदार हुआ। और इनफैक्ट ये पहली बार नहीं हुआ है कि पिछला मैच भी ऐसे था, बैड लाइट, वो तो न्यूजीलैंड ने जीतना था। इवन इंग्लैंड वाली सीरीज भी, वहां पे पाकिस्तान में जो मैचेस हुए हैं टेस्ट मैचेस, बैड लाइट का भी खैर उसमें रोल रहा, बट पाकिस्तान में मैचेस तो बड़े एक्साइटिंग हुए। सरफराज अहमद यार कमाल की बैटिंग, मतलब वो लड़का ना 3 में ना 13 में था, पाकिस्तान का वो कैप्टन जिसने पाकिस्तान को एक चैंपियन। आपसे ज्यादा उम्र है, आप उसको लड़का कह रहे हो यार? आपसे 7 साल बड़े अब सरफराज। ही इज 35 ना। यस, तो लड़का ही हुए। हाँ, और क्या, चलो बता देते हैं ना फिलहाल क्या हुआ। 319 चेज कर रहा था पाकिस्तान। कल उनकी 2 विकेटें रात को गिर गई थी। आज 80 रनों पर 5 आउट हो गए थे, 80 रन पर 5, और फिर उसके बाद सौद शकील और सरफराज के बीच 123 रनों की पार्टनरशिप। सौद शकील ने आराम से एक एंड संभाला, लेकिन सरफराज जिन्होंने कमबैक किया, और आई थिंक वो बल्ले के साथ तो पाकिस्तान के हीरो थे, विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने 8 कैच और स्टंप वैसे छोड़े सीरीज में, लेकिन उन्होंने ना रन चलाते रहे। उससे हुआ यह कि ना सिर्फ सरफराज ने अपना 100 बनाया, बल्कि उन्होंने एक स्टेज पर आप ये लगा लीजिए कि न्यूजीलैंड को यह बता दिया था मैच हार भी सकते हो। 118 रन है उनके 176 बॉलों में। बाद में क्रैम्प आ गया था, और जब वो आउट हुए तब लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीत जाएगा। आखिर में क्या था, एक विकेट अबरार और नसीम शाह। अबरार 7 नॉट आउट है 13 बॉलों में, नसीम शाह 15 नॉट आउट है 11 बॉलों में, यानी कि इन दोनों ने तकरीबन 3.5 ओवर बैटिंग की है, तकरीबन 3.5 ओवर। और एंड में क्या हुआ कि बैड लाइट हो गई। हालांकि 3 ओवर का खेल बचा हुआ था, लेकिन बैड लाइट थी, और अंपायर्स ने कहा कि बस जी अपने अपने हाथ मिलाइए, और यह मैच है ड्रॉ। 304 रन बनाए पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर। न्यूजीलैंड को 1 विकेट चाहिए थी, यहां से पाकिस्तान को 15 रन चाहिए थे। और मेरा तो यह मानना है कि जो लास्ट 2-2.5 घंटे का गेम हुआ है, एब एंड फ्लो, न्यूजीलैंड ने हल्की कप्तानी भी की है। टीम साउदी ने इतनी हल्की कप्तानी की, वो जो पार्टनरशिप हुई है उसमें उन्होंने आगा सलमान और सरफराज रन खोल ही दिए। सिंगल ले लो, और शायद नया बॉल भी उन्होंने थोड़ा डिले किया। और एंड में भी मुझे लगता है कि क्या होता है जब टेल आती है ना, तो एक ये नॉर्म बन जाता है, स्पिनर है, 1 विकेट रहती है, 9 के 9 फील्डर घेरे में डाल दो। जरूरी नहीं है कि वो एलबीडब्ल्यू बोल्ड या यहीं पे कैच होगा। आप टेल को अब जैसे उसने एक छक्का एक चौका मारा, एक आप कवर रखो, एक आप लॉन्ग ऑफ रख लो, एक मिड विकेट रख लो। आप 6 फील्डर भी घेरे में अगर आपने डाले हैं तो बहुत होते हैं, क्योंकि एक वो मारता है, क्या पता वो कैच ही हो जाता। खैर जो भी है, मैच ड्रॉ हो गया जी, और सीरीज भी इसके साथ हो गई है ड्रॉ। आई थिंक जो आपने कप्तानी की बात करी ना टीम साउदी की, मैच खुला कब, ठीक है, पाकिस्तान सौद शकील ने और सरफराज अहमद ने जो मैच बनाया, उसके बाद खैर सौद शकील की विकेट गिरी, उसके बाद सलमान आगा जब आए, आप सोचिए एक नया बैट्समैन आया, आपने फील्ड खोल दिया, वो स्पिनर बॉल कर रहे हैं, आराम से आ रहे थे, एक पॉइंट है, एक कवर है, और मिड विकेट पीछे। नई गेंद लेने में भी देरी हुई यार, वो देखो वो कैलकुलेशन हो जाता है जय। उन्होंने हालांकि आउट किया पुरानी बॉल से, जो बोल्ड हुआ आगा सलमान, वो पुरानी बॉल से हुआ। नई बॉल का ये होता है ना कि कभी कभी आपको लगता है नई बॉल रन भी फिर तेज आएंगे, लेकिन नई बॉल से आपको 2 विकेटें मिली ना,
आपका स्पिनर का भी तो बॉल कैरी तभी किया सरफराज का, क्योंकि नया बॉल था। और इसीलिए ना टिम साउदी की खैर कप्तानी भी एक आधे डिसीजंस, एक आधी कैलकुलेशंस उनकी भी गलत हुई। आई थिंक वहां पे ये हुआ कि आपको जीत दिखने लग गई थी जब सलमान आगा और सरफराज खेल रहे थे, क्योंकि वो जिस पेस पे बैटिंग कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आप देखें सरफराज का भी जो 100 आया है बाय द वे, वो अच्छे रेट पे है, बाद में वो टुवर्ड्स द एंड वो थोड़े स्लो हो गए थे क्रैम भी, और आई थिंक उन्होंने शायद शटर डाउन भी कर दिया। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पता था कि यार यहाँ पे अगर मेरी विकेट गिर गई तो वो हो सकता है कि एक के बाद एक कोलैप्स भी हो सकता है और मैच आपका खत्म भी हो सकता है। तो वहां पे अदरवाइज उनका 100 मेरे ख्याल से 146-150 के आसपास, 147 गेंद में 147। लास्ट आप आधे घंटे देखो तो मुझे लगता है पाकिस्तान सोच चुका था कि ये मैच हम जीतेंगे नहीं। वो न्यूजीलैंड की कुछ गलतियां थी जो एक्साइट करके रख रही थी कि यार कहीं यहां से 10 रन आ गए, 15 रन आ गए, और आप 15 रन के करीब पहुंच गए। फिर वहां पे मुझे लगता है फिर प्लेयर सोचते नहीं ज्यादा, बल्लेबाज जब 15 रन 20 रन बच जाते हैं, वहां से 2-3 शॉट निकल गए अच्छे। तो न्यूजीलैंड टीम साउदी नहीं, ये लास्ट वाले जो एक चौका अबरार का और एक चौका एक छक्का जो आया है, वो रन तो खैर मतलब बट एक बात बताऊं, ये जो वही बात होती है, ये घेरा इन्होंने बनाया हुआ है और घेरे में उसने 2 मारी हिटें, 2 और मार देता, वही मैं कह रहा हूं, तो फिर न्यूजीलैंड ने मैच हारना था। समझ नहीं पाते आप एक तस्वीर वहां से आ जाती तो फिर ये तस्वीर अच्छी लगती है जब लोग वो 9 फील्डरों का घेरा, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, व्हाट अ गेम, टेस्ट क्रिकेट फलाना ढिमकाना, और 9 फील्डर ऊपर आपको नहीं चाहिए होते। आपको वहां पे थोड़ा दिमाग से आप शायद से वहां पे एक शॉट के लिए खेल रहे हैं कि अगर आप फील्डर एक आधा पीछे रख भी लेते, ठीक है मानता हूं आप एक आधा फील्डर, आपको रन भी रोकने हैं राहुल, बिल्कुल आपको रन भी रोकने हैं, मुझे लगा रन रोकने हैं आपको शायद से, पता नहीं, खैर वो क्योंकि अलग बात हो सकती है। एटलीस्ट आप हारोगे तो नहीं यार, नहीं हार रहा ड्रॉ वाली साइड होगी, आई थिंक देखिए न्यूजीलैंड हार नहीं रहा था और वो उनको भी पता था। हम बोल रहे हैं देखिए वो चांस भी लेना पड़ता, हम चाहे 15 मतलब बोलने के लिए सिर्फ 3 ही हिटें चाहिए, बट आपको विकेट मैच जीतने के लिए भी न्यूजीलैंड को एक ही बॉल चाहिए था। तो ये है कि आप वहां पे बोल रहे हैं एक ओवर में 6 बॉल होती है, हम बोल रहे हैं कि यार वो एक बॉल ऊपर से उठा दी उन्होंने, बट आप ये भी देखिए क्या वो 6 बॉलों के पीछे नहीं जाएंगे, वहां पे उनको कुछ बॉलें रोकनी भी पड़ेंगी। बस सवाल ये था आपको जितनी ज्यादा गेंदें, आप जितनी ज्यादा बॉलें उनको खिला सकते थे वो आपको करना था, वो न्यूजीलैंड ने किया। और आई थिंक वो बड़ा आसान उनके लिए रीड बड़ा आराम से कर रहे थे। अबरार हो गए या फिर नसीम शाह हो गए, वो इस सोडी की जो रॉन्ग वन आ रही थी, गुगली आ रही थी, उसको भी आराम से रीड कर रहे थे। आई थिंक शुरू में उन्होंने एक आधा ओवर जब करवाया इनको दोनों को तो थोड़ा सा स्लो थे, उसके बाद उन्होंने पेस हो जाता है ना, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट होता है, एंग्जाइटी होती है, लास्ट विकेट है। लेकिन मुझे वही लगा एक आधा बॉल अगर वो लटका के लेग ब्रेक फेंक देते, क्योंकि देखो अबरार ने जो ई सोडी को खेला वो देसी तरीके से खेला है, ऐसे खेला, लेकिन अच्छी बात क्या थी, वो उन्होंने बॉल अपने पैड पे नहीं लगने दिया, तो वो पेस को एडजस्ट करके, खुद भी लेग स्पिनर है, ऐसे में अगर आप थोड़ा सा धीमे फेंकते हैं, वो क्योंकि खड़े बैकफुट पे हो रहे हैं, आप थोड़ा धीमे फेंको बॉल, थोड़ा लेग ब्रेक कराओ, रादर देन कि आप गूगली पे डिपेंडेंट थे या फ्लिपर पे डिपेंडेंट थे। अगर आप लेग ब्रेक कराते तो वो बंदा थोड़ा फंस जाता है। लेकिन खैर कभी कभी क्या होता है कि बाहर से बड़ा आसान लगता है, वहां पे जाके बट जो भी है पाकिस्तान, मेरा यह मानना है कि दोनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान बचा है। बस पिछले मैच में बैड लाइट ने एक सर्टेन हार से इनको बचाया था, अगर वहां पर 7-8 ओवर का वो गेम हो जाता पाकिस्तान वुड हैव लॉस्ट। आज एक सुबह आए हैं तो वो हार के लिए आए, 85 और हार थी बिल्कुल। तो सरफराज ने, सौ शकील, बाद में आगा सलमान ने बैटिंग, सरफराज ऐसी बैटिंग कर गए कि वो जीत दिखा गए इनको। फिर वही बात है, ये पाकिस्तान था, वो थोड़ा सा और हौसला रखते, लेकिन कभी कभी जब आपको जीत नहीं मिल रही होती है, लगातार हार मिल रही होती है, तो आपका विश्वास भी नहीं रहता। सरफराज में विश्वास था, लेकिन फिर बाद में वो आ जाता है ना, यार हम वाकई जीत सकते हैं, बट हम जीत भी सकते हैं, बट वहां पर जाकर पाकिस्तान का इम्तिहान। बट वही जो आपने बोला, ये एक्चुअली आपकी टीम की मेंटालिटी भी दिखाता है। मुझे लगता है कोई और टीम होती शायद से, अगर इंग्लैंड होती तो खैर उसमें तो दो मतलब कोई सवाल ही नहीं होता है कि वो क्या करते हैं इस वक्त, बट कोई और टीम होती वो शायद से थोड़ा और कोशिश करती कि यार वो जीत के लिए थोड़ा सा पुश करती। मुझे लगा कि सरफराज ने ना 7वें विकेट के बाद, 8वें विकेट के बाद उन्होंने शटर डाउन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यार यहां से मैं ड्रॉ ले लेता हूं, हो सकता है उनको मैसेज वहां से आया हो, क्योंकि सरफराज ने एक वक्त उनको क्रैम्प्स आ गए, उन्होंने फिजियो भी बुलाया, तो मुझे वहां पे लगा आई एम श्योर दिक्कत थोड़ी ज्यादा होगी, अदरवाइज उस वक्त पे टाइम वेस्ट करना, मुझे लगा कि यार सरफराज को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए यहां पे, क्योंकि वही मैच जिता सकते थे। चेहरे न्यूजीलैंड के लटके हुए थे बिल्कुल, उस वक्त एक्चुअली चेहरे न्यूजीलैंड के लटके हुए थे। न्यूजीलैंड ने ये मतलब उनके चेहरों पर लिखा हुआ था कि हम हार मान चुके हैं।
और शायद वहां पर पाकिस्तान, आप ठीक कह रहे हैं, अगर थोड़ा सा चांस लेते तो मैच जीत जाते। बिल्कुल। और अब वही है ना कि बात, हालांकि यार सरफराज का जो भी हो, मतलब आप 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने यार उनके स्कोर 350 मारे, उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले, 350 एक 100 मार दिया। बताइए। और ऐसे मुश्किल टाइम पे जब टीम पीछे लग गई हो, अच्छे लग रहे थे, हर 100 बना देना बड़ी बात है। जिस सिचुएशन में आए हैं, मैं तो कहूंगा कि जीत के बिल्कुल करीब ले जाएंगे। हो सकता है कि दोनों टीमें जीत सकती थी मुकाबला, लेकिन मुझे लग रहा था कि जिस तरह से दोनों मैच उन्होंने जिता दिया था, अबरार और नसीम खेल रहे थे, मैच उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। मैच उन्होंने वहां पे खड़ा कर दिया था जहां से पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जीत दिख रही होगी। वो यार मैं तो बोल रहा हूं, सौद शकील का भी छोड़ दीजिए, सलमान आगा का जो विकेट था ना वो, क्योंकि आई थिंक सलमान आगा जब आए वहां पे उन्होंने जिस पेस पे रन बनाए सलमान आगा ने, आई थिंक वो ज्यादा अग्रेसिवली भी खेल रहे थे, और मेजॉरिटी जो रन थे उस पार्टनरशिप के वो भी उन्होंने ही बनाए। 40 गेंदों में 30 रन बनाए यार, 40 गेंदों में 30, मतलब उन्होंने कहा कि गेम खोल दिया ना वहां से आके। उन्होंने कहा मैं बैड लाइट का भी, उस वक्त तो ये होता है अगर वो टिकते तो बैड लाइट तक आप जाते ही नहीं। आप शायद से ये जो सिचुएशन हुई कि अंपायर ने कहा कि भाई आप तेज गेंदबाजों से बॉल नहीं करवा सकते, आई थिंक वहां तक जाता भी नहीं मैच। बट द मोमेंट सलमान आगा आउट हुए, आई थिंक वहां पे फिर सरफराज के दिमाग में कुछ और बातें चलनी लग गई। उस वक्त मेरा मानना है हसन अली बैटिंग करने आए थे। हसन अली भाई किसी जमाने में वो ऑलराउंडर गिने जाते थे, अब पता नहीं वो किस तरह की बैटिंग वहां पे कर रहे हैं, बट वो शायद अगर उस वक्त सरफराज उनको कॉन्फिडेंस देते और कहते कि हसन ऐसा है, हमने जीतना है और 4 हिटें चाहिए अच्छी, ये न्यूजीलैंड नीचे लगा हुआ है, तो मुझे लगता है इनको जाना चाहिए था। अब पता क्या होता है राहुल, बात वहीं आ जाती है, और ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ये जब टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही होती है, जब उसको जीते नहीं मिल रही होती है तो उसका विश्वास नहीं होता। बट कभी कभी ना आपको जीतने के लिए यू हैव टू रिस्क हार। पाकिस्तान ने यह सोचा कि हारना नहीं है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। जीत गए तो बड़ी अच्छी बात है, पर हारना नहीं है। शायद मॉडर्न डे क्रिकेट में जो आप, इंग्लैंड तो खैर छोड़ ही दीजिए, मतलब न्यूजीलैंड भी छोड़ ही दीजिए, ऑस्ट्रेलिया भी छोड़ दीजिए, कई और टीमें ऐसी हैं जो ये सोचते हैं यार हम इतना बड़ा मैच जीत भी सकते हैं, हम जीतने के लिए जाते हैं, हार गए तो कोई बात नहीं यार। और अक्सर क्या होता है, जो आप सोचते हैं होता वही है। अगर आप जीतने के लिए जाते हैं तो आपको जीत मिलती है, अगर हार बचाने के लिए जाते हैं तो बस आप ज्यादा से ज्यादा हार ही बचा सकते हैं। सही बात है। आई थिंक वही पाकिस्तान को बाद में सरफराज को भी वही लगा होगा कि यार इस ड्रॉ में भी शायद से कहीं ना कहीं जीत है, एटलीस्ट मेरी तो जीत है। नहीं, लेकिन फिर आप अगर अपनी टीम को जिताते हो वो उससे बड़ा तो कुछ नहीं, मैं मानता हूं, पाकिस्तान नहीं जीता, बट दीपक उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क और क्या हुआ, डाउट आ गया आपका, व्हाट इफ जब आप जब तंकीद से बचते हैं ना, जब आप क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हैं कि यार मैं क्यों एक और हार अपने गले पे लूं, मुझे क्या लेना देना है, छोड़ो यार बचा ही लो आपको। लेकिन ये मतलब कभी कभी क्या होता है ना, एक मैच आके आपको बदल देता है। 2001 कोलकाता टेस्ट मैच ने इंडिया की क्रिकेट खेलने की तस्वीर बदल तो ये नहीं, बट अगर न्यूजीलैंड आज हार जाता और पाकिस्तान जीत जाता, 319 चेस कर देते, कोई भी कर देता, ये पाकिस्तान को आज क्या होता ना, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। बाय द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में वो अपने घर पे एक भी मैच नहीं जीते। हाँ, पाकिस्तान अगर इस बात से खुश है कि हमने ये सीरीज हारी नहीं, तो उनको ये देखना होगा कहां, अपने घर में हारी, अपने घर पर हमने सीरीज बचाई है। और ये वो पाकिस्तान है जो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकता है। इवन इंग्लैंड से पहले हम बात कर रहे थे। दूसरा ये जो माइंडसेट आ जाता है, ये आपका उससे भी आ जाता है कि आप पूरे साल में एक टेस्ट मैच जीते तक नहीं हो, क्योंकि आप अगर जीत देखकर आते हो तो सर जीत के बारे में सोचते भी हो, लेकिन आप हार बचाने के बारे में ही सोच रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वो बताती है। दूसरा मैं ये बात कर रहा था कि सरफराज अहमद सर इन फ्यूचर बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, कीपिंग नहीं कर रहे हैं, तो मे बी रिजवान एक्चुअली वो उनके शायद वर्स्ट विकेट कीपर है, बट बेस्ट बैट्समैन। तो सरफराज उन्होंने 4 इनिंग खेली है, आई थिंक 4 इनिंग, एक 100, एक 78, एक 86, एक 50, 350, एक 100, और उन्होंने हर इनिंग प्रेशर में खेली है। बाय द वे, अगर पाकिस्तान ये सीरीज भी 2-0 से नहीं आ रहा तो सिर्फ एक शख्स के कारण, जिसका नाम है सरफराज अहमद। अगर सरफराज अहमद की ये 4 बैटिंगें उन्होंने इनिंगें ना खेली होती, पाकिस्तान ये भी 2-0 हार रहा होता। सो बट एज बैट्समैन, आई थिंक एज विकेट कीपर सरफराज बहुत पीछे है। मैं वही पूछ रहा था कि रिजवान सरफराज इन फ्यूचर साथ खेल सकते हैं? क्यों नहीं खेल सकते? आपको बिल्कुल खेल सकते, विकेट कीपर आपको खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए, और इसमें कोई शर्म नहीं है भाई। सरफराज अगर आज ये डिसाइड कर लें, ठीक है यार मुझे एज बैट्समैन खिलाओ, आप मुझे, ये है हमारे जाकिर खान साहब,
राहुल जी। और अगर आप ये कहें कि सरफराज को ये कहा जाए कि यार आप एज विकेट कीपर नहीं खेलोगे, एज टेस्ट बैट्समैन ही खेल सकते हो सकता है उनका करियर थोड़ा लंबा हो जाए, बट एज विकेट कीपर जो बैटिंग कर सकता है वो 4 इनिंगें इस तरह की बार बार नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर विकेट कीपिंग है वो 2 कैच 3 कैच 2 स्टंप पे 3 स्टंप पे टपकाते रहेंगे, फिर वो बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये उनको भी सोचना है और टीम मैनेजमेंट को भी सोचना होगा। बाय द वे बाबर आजम ने उनको रिप्लेस किया था, मतलब एज वो स्ट्रेचर कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, हालांकि कप्तानी तो बीच में अजहर अली ने भी की थी। आज बाबर अगर ये सीरीज भी 2-0 हार जाते तो भाई उन पर सवाल बहुत, 2-0 मैं बोल रहा हूं 1-0 भी आ जाते बहुत। तो आज बचाया किसने? सरफराज ने। अब बाबर की कप्तानी किस तरीके से आंकेंगे? बड़ी ढीले कप्तान है यार, गुड बैट्समैन दिखते हैं। मैंने अब देखिए, मैं काफी अरसे से उनकी बैटिंग देख रहा हूं बाबर की, वो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट कप्तान उतने ही ढीले हैं। वो उनमें वो किलर इंस्टिंक्ट उनमें कप्तानी में नहीं दिखता। और ठीक है, कप्तानी ओवरनाइट नहीं आती, लीडरशिप वक्त के साथ साथ बेहतर होते हैं, बट बहुत डिफेंसिव कप्तान। बैटिंग पाकिस्तान में कर रहे हैं। हाँ, मैं वही कहने लगा था, बाबर के अब रन्स आ रहे हैं नो डाउट, बट यार ये जो पिचेस हैं, ये जो पिचेस हैं इनमें रन आ रहे हैं। अब यहीं पर आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, पुजारा को रखें, ठीक है इन्होंने पिछले 3 साल से रन नहीं बनाए, हम भी विराट से जो एक्सपेक्ट करते वो रन नहीं आते, बट ये भी देखिए इंडिया किन पिचेस पे खेलता है, किस इंडिया में, अपने इंडिया में जब हम खेलते हैं तो टर्निंग ट्रैक्स पे खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट हल्का सा दे रहा हूं, पर रोड रोलरों पे ये नेशनल हाईवे पे अगर आपके बैट्समैन भी खेलना इंडिया के शुरू कर देंगे तो हर तीसरे मैच में उनका भी 100 है। तो आपको ये भी देखना होगा कि बाबर समहाउ ऐसा लगता है कि जो उनकी पाकिस्तान की क्रिकेट है वो उनके इर्द गिर्द है, और ये गलत बात है कि सिर्फ मेरे इर्द गिर्द है। सिलेक्शन मेरे इर्द गिर्द है, बैटिंग मेरे इर्द गिर्द है, कप्तानी मेरे इर्द गिर्द है, विकेट मेरे इर्द गिर्द है। वहां पर विकेटों की इतनी बातें होती हैं। ये पाकिस्तान कोई कल की टेस्ट स्टेटस वाली टीम थोड़ी है, दिस इज पाकिस्तान यार, बहुत बड़ी टीम है। वो उनके ये जो वेन्यूज हैं को पहला दूसरा मैच होस्ट कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि पिचेस, ये जो पिचेस टीवी पे आप देख रहे हो जो रंग व्हाइट, ठीक है बड़े दिलचस्प मैच हुए, हर मैच में नतीजा आया, यहां पर लास्ट में नतीजे आ सकते थे, बट व्हाइट कलर की पिचेस यार ये 80 के दशक में होती थी। फैसलाबाद यूएई में देखते थे हम, फैसलाबाद यूएई में भी व्हाइट, हाँ, तो फैसलाबाद होता था किसी जमाने में। तो ये पिचेस थोड़ी यार आप हो सकते हैं। ये तो आपने फिर, इसका मतलब है कि जो साइमन डूल ने एक बात की थी, कहीं ना कहीं वो बात सही है, वाजिब है। और साइमन डूल क्योंकि डूल कमेंट्री कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स भी बात करते होंगे, उन्होंने वो चीज बोल दी। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं आप आके बोल देते हो। मैं कहां बोलता हूं, आप ही बोलते हो सब कुछ। अब मैंने बात ही नहीं बतानी आपको, अभी मैंने बता दी थोड़ी देर पहले। आप क्या बताइए, कंफर्म कीजिए वो बात। नहीं, आपने क्या बताई? आप बताइए क्या बताइए, आपने कोई बात ही नहीं बताई। आपने मेरे को बस ये बोला कि आपकी जो बात के बाद ये हुआ है कि बॉम्बे, पता है ना आपको, इनके सामने मैंने बताया, ऐसा कुछ बताया था। चाय पिलाओ यार राहुल सर को, कुछ नहीं पता। राज छुपाना जानते हैं राज छुपाना जानते हैं। जैकेट बड़ी जबरदस्त लग रही है आपकी। फिटिंग करवाइए सर से पूछिए, फिटिंग करवाइए सर से पूछिए। यार ये टेलर मुझे बताना तो सही है ना सर, टेलर जैकेट को ऑल्टर कर सकता है ना, वो कुछ बिना कैची और बिना, और सर उसका स्टाइल बताता हूं मैं आपको। उसने जैकेट ली मेरे से 3 बजे, तो मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, तो कह रहा 4 घंटे बाद आना, 7 बजे फोन कर लेना, नंबर दिया। मैंने 7 बजे उसे फोन किया, मैंने कहा हो गया भैया, कह रहा नहीं। मैंने कहा आपने कहा था कि 7 बजे करोगे, तो कह रहा आप आओ। मैंने कहा फिर, कह रहा 4 घंटे मैंने सोचने के लिए थे, काम 5 मिनट में करूंगा। कॉन्फिडेंस कहाँ पे है ये बिना, और ये कोई बड़ी दुकान नहीं है सर, वो एक रोड साइड उन्होंने छोटा सा लगा रखा है और वहां काम करते हैं। कपड़े हमेशा छोटे से सिलवाओ, हाँ। और जो बाल कटाने होते हैं ना, जो पेड़ के नीचे होते हैं, वहीं पे कटवाओ। मैं तो वही करता हूँ। नहीं आपका तो वो है ना, पेड़ तो है वो जो नकली आर्टिफिशियल पेड़ नहीं लगे होते बड़े बड़े, तो वो वाले हैं सर जो काटने के बाद फोटो इंस्टाग्राम पे डालते हैं। नहीं, आपने कभी देखा है मेरे को बाल कटा के? नहीं, कुछ होते हैं ना जो मैं फोटो यार डालते हैं पेड़ के Instagram। नीचे कटवाते हुए फोटो खिंचवा दूंगा, ठीक है। चलिए कोई सवाल आ रहे होंगे यार, पाकिस्तान खुश है, रिलीव्ड है या न्यूजीलैंड है? बख्तावर सिंह जी की आ रहा है, सत श्री अकाल, कह रहे हैं क्वेश्चन है कि क्या हार्दिक अर्शदीप को एक और मौका देंगे? ही इज अ गुड बॉलर, ही कैन कम बैक स्ट्रॉन्ग। यार देखो, मौका तो अर्शदीप को ही देंगे, पर मुझे लगता है अर्शदीप को कल देख के अगर वो पूरी तरह नहीं थे तंदुरुस्त तो उनको खेलना ही नहीं चाहिए था। तीसरी बात यह है कि यार ये अर्शदीप को एक मैच की नो बॉल नहीं, ये तो 11-12 नो बॉल है उनके T20 करियर में, विच इज नॉट अ गुड थिंग।
उनको अपने आप को करेक्ट करना होगा बख्तावर जी। और एक मैच में 5 तो बिल्कुल मतलब फुटबॉल फर्स्ट वही बात करें कि अगर इंडिया में ऐसी पिचेस बनेगी तो हर मैच में एक ना एक इंडियन प्लेयर 100 मारेगा ही मारेगा। एक एक नहीं ज्यादा ही सब मार मारेंगे। सकते हैं। हमारे तो वैसे ही वही मार कह रहा हूँ, देते हैं। ज्यादा ही मारेंगे। और काफी लोग अलीम डार के डिसीजन को कह रहे हैं कि 3 ओवर्स पे आपने चलो हाँ 3 ओवर रहते थे नहीं, वो तो यार देखो ज्यादातर आप टेस्ट मैचेस देखो पहले ही हाथ मिलवा लेते हैं बैड लाइट का भी। और अगर आप देखिए गौर से देखें तो जो फ्लड लाइट ऐसा होता है ना कि आपकी जो नेचुरल लाइट है और जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं यानी जो फ्लड लाइट्स होती हैं उसमें आर्टिफिशियल लाइट्स का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप मैच में जब टीवी पे देख रहे होंगे आपको दिखने लग गया होगा कि जो प्लेयर्स की शैडोज थी ना वो बढ़ने लग गई थी और दिखने लग गई थी, विच मीन्स उसके बाद अलीमदार या जो भी अंपायर्स हैं उन दोनों ने कॉल लेना ही था, ले लिया। फ्यूचर क्रिकेटर कह रहे हैं कि बाबर आजम की नितिन खन्ना जी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया भाई, सब कुछ ही हार गए बेचारे। पाकिस्तान हैव डन पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आपने इस टेस्ट मैच के लिए अपनी माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाई होगी और आप जीते भी होंगे। मैं जीता। और देखिए सर अगर नहीं बनाई थी तो आप निराश होने की जरूरत नहीं। कल एक और T20 मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, उसके लिए फटाफट टीम बना लीजिए और तब तक के लिए अलविदा। सब्सक्राइब कर लीजिए ना, मिलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। और नजम सेठी साहब का हमारी- इंटरव्यू भी देखिए जिस पर आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि हाँ मैंने उनको जो पूछा था, उन्होंने जो उनकी नाराजगी थी उनको मैंने कहा कि आपको ईमेल, उन्होंने कहा नहीं आया। तो आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कह दिया। मैंने सुना आपने एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल को ईमेल भी लिखा था इस पे। मैंने हाँ वो किया था, टेलीग्राम किया था। नहीं ईमेल लिखा था आपने कल रात में, मैंने सुना। क्या लिखा था मैंने ईमेल? यही कि दिस इज व्हाट पीसीबी और मिस्टर नजम सेठी इज सेइंग एंड अवेटिंग योर रिस्पांस। या उनका जवाब आया कि वील सून सेंड आउट अ प्रेस रिलीज, ये आया था जवाब। वो मुझे नहीं पता, ईमेल आपने भेजा तो ईमेल भी आप ही को आया होगा। नहीं यार मेरा पहले मैं एक्चुअली बड़ा करता था पता है ये सब चीजें, अच्छा प्रिंट में ना। हाँ वहाँ पे करना पड़ता है। ऑफिशियल रिस्पांस जब चाहिए होता था, कोई आईसीसी को मेल कर दिया, कभी किसी फेडरेशन को, स्टेट एसोसिएशन को, क्रिकेट एसोसिएशन को, ये वो सो बहुत रेयरली आते थे जवाब। अब आप नहीं करते? अब सीधे अब मैं नितिन जी पे रिलाई करता हूँ, नॉट नितिन खन्ना जी, नितिन श्रीवास्तव जी पे। सोर्सेस वो है कहाँ पे? सोर्स के साथ होंगे वो। वीक ऑफ है उनका। कल भी था? नहीं आज और कल है। कल भी नहीं थे वो यार वो बेचारे 7-7 दिन तो काम थे, करते हैं। नहीं, तो आज और कल और आज होगा फिर। परसों भी नहीं थे लेकिन शायद। नहीं परसों रहे होंगे। नहीं परसों फील्ड में रहे होंगे। परसों थे वैसे। परसों थे, परसों सुबह थे। मैंने मुझसे मिले बड़े दिन हो गए यार। वो भी तो परसों यही हम बात लोग बोलते लेट हैं। पहुंचे थे ना, हम लोग मैच खेल के आए थे। हाँ वो सुबह, सुबह। तो वहां क्यों नहीं आए वो? सुबह वाली शिफ्ट में थे ना। मैच हमारा कितने बजे शुरू हुआ था? हमारा मैच तो 1-1:30 बजे। जो नहीं आया ना सबका नाम लिख के रख लेना, उन सबकी उस दिन की अटेंडेंस जो कैंसिल होगी। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। स्पोर्ट्स इंडिया का हाँ इंडिया का भी तो करना है। हाँ सही बात है, हार्दिक ने ज्यादा ही खोल दी। कल फाइनल करवा दिया। चलिए मिलते हैं जी, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।